एयर इंडिया एयरलाइन की एक परवाज़ जो कि अहमदाबाद हिंदुस्तान से लंदन की तरफ रवाना होने ही वाली थी, जैसे टेक ऑफ करती है तो वो क्रैश कर जाती है। बहुत ही बुरी तरह से क्रैश करती है। क्रैश करने के नतीजे में 241 लोग हलाक हो गए, जो कि तैयारे में सवार थे, जिसमें 230 सवारियां और उसके अलावा बाकी जो स्टाफ था तैयारे का वो भी शामिल है। वो बच्चे जो पढ़ने आए होंगे, हॉस्टल में होंगे, उनकी फैमिलीज पे क्या बीत रही होगी। और हमें अफसोस है कि ये जो हादसा हुआ, लेकिन अच्छे से तहकीक करो, जो भी आप लोगों की फ्लॉज हैं उनको कवर करो। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम इस दफ़ा आई हैं नेक्स्ट नहीं आए। जो असल वजह ये है कि आप जो है हमें हराने में लगे हो, बजाय इसके कि आप अपनी जीत का सोच। अगर हम इनके न्यूज़ चैनल उठा के देख लें, ये क्या डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, पाकिस्तान का जो जनरल है वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है। पाकिस्तान बहुत ही गरीब है, पाकिस्तान में सब भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान को टमाटर नहीं बेचेगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान टमाटर के बगैर मर जाएगा। हालांकि हम सिरका डाल के भी गुजारा कर लेंगे, भाई निकलो। अस्सलामुअलैकुम जनाब, डिस्कस करेंगे बहुत ही खौफनाक हादसा जो कि हिंदुस्तान में पेश आया। एयर इंडिया एयरलाइन की एक परवाज़ जो कि अहमदाबाद हिंदुस्तान से लंदन की तरफ रवाना होने ही वाली थी, जैसे टेक ऑफ करती है तो वो क्रैश कर जाती है। बहुत ही बुरी तरह से क्रैश करती है। एयरलाइन क्रैश करने के नतीजे में 241 लोग हलाक हो गए, जो कि तैयारे में सवार थे, जिसमें 230 सवारियां और उसके अलावा बाकी जो स्टाफ था तैयारे का वो भी शामिल है, जिनमें से सिर्फ एक वाहिद शख्स बचा है, एक उसमें से। और ये तैयारा गिरा है एक आबादी वाले इलाके में, जो कि बिल्कुल उस एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में था। जैसे ये प्रवास टेक ऑफ करती है, यानी कि प्रवास बढ़ने ही लगती है, तो कुछ सेकंड में, जो कि खबरों के मुताबिक अगर हम बात करें तो 32 सेकंड में ये जो फ्लाइट है ये गिर जाती है। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ही दूर गई होगी। बिल्कुल ये साथ इलाका मिलता है, इस एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में ये आबादी वाला इलाका है। इस इलाके का नाम निखानी नगर है। मेडिकल हॉस्टल के तलबा का ये एक मेस था शायद, जहाँ पे ये गिरी है। तो तकरीबन 53 लोग जो हैं, 53 तलबा जो है वो भी इसमें वफात पा गए हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा है। अगर हम इसकी बात करें किस तरह से हुआ, तो सब हैरान है भाई कैसे हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो वो उस टाइम में अगर हम देखें तो कोई परिंदे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, जो आसमान था साफ था। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल बात करें, जब भी कोई तैयारा प्रवास भरने वाला होता है तो उससे पहले चेक किया जाता है ना, हर चीज़ चेक की जाती है, वो सही होता है तो ही प्रवास भरता है ना। तो टेक्निकली भी ऐसे ही सोचा जा रहा है कि शायद वो सही ही था। अगर वो सही था तो फिर क्या प्रॉब्लम आई है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। खैर ये काफ़ी अफसोसनाक हादसा है। मतलब ये तो अफसोसनाक बात है ही है कि तैयारा गिरा, उसमें जितने भी मुसाफिर थे, जितना भी अमला था वो तो वफात पा ही गया। उनकी फैमिलीज़ के लिए एक बहुत ही बुरा वक्त होगा। मतलब अभी उनकी फैमिलीज एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे, और उनको इत्तला क्या मिल रही होगी कि वो इस तरह से इस हादसे का शिकार हो गए हैं। अच्छा, वो तो है ही है कि तैयारा जहाँ पे गिरा है वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं, वो बच्चे जो पढ़ने आए होंगे, हॉस्टल में होंगे, उनकी फैमिलीज पे क्या बीत रही होगी। यानी कि ये तो फिर ट्रैवल कर रहे थे, वो तो ऐसे किसी जगह में थे ही नहीं कि मतलब कुछ एक्सपेक्ट किया जाता कि कुछ हादसा होगा उनके साथ, लेकिन हो गया। खैर हम यही कर सकते हैं कि उनकी जो फैमिलीज हैं, अल्लाह उन्हें सब्र दे, इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। हालांकि हाल ही में हमारे दरमियान जंग हुई है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, लेकिन हर पाकिस्तानी जो है इस हादसे पर अफसोस का इजहार कर रहा है। जाहिर है एक इंसानी हमदर्दी भी होती है, इतने सारे लोग वफात पा गए हैं। और ये भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या वो जो इसमें जो पायलट थे, क्या वो ट्रेन नहीं थी? नहीं, वो काफ़ी सीनियर पायलट थे इनके। ये पहली कोई प्रवास नहीं थी उनकी, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा जो प्रवास हैं, बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं वो उड़ा चुके हुए हैं, तो ये कोई पहली नहीं थी। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? एज सच अभी तक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं पता, वो चेक किया जाएगा जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें देखा जाएगा कि अब क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि इंडिया एयरलाइन जो है, उनके स्टाफ की जानिब से काफ़ी कहा जा रहा था ये कि हमारे जो भी जहाज़ हैं, जितने भी तैयारे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हैं, उसको चेक करवाना चाहिए। कुछ ऐसी खबर है, इसमें अभी कोई वेरीफाइड न्यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि
जो उनका जितना भी अमला था वो ऐसी कंप्लेन कर रहा था, बट इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था और ये हादसा हो गुजरा है। तो इनको अपनी ना अंदर की ना खराबियां देखनी चाहिए। अगर हम इनके न्यूज़ चैनल उठा के देख लें, ये क्या डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, पाकिस्तान का जो जनरल है वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान बहुत ही गरीब है, पाकिस्तान में सब भूख से मर रहे हैं, पाकिस्तान को टमाटर नहीं बेचेगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान टमाटर के बगैर मर जाएगा। हालांकि हम सिरका डाल के भी गुजारा कर लेंगे, भाई निकलो, तो टमाटर इतनी कोई आखिरी चीज नहीं इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। पाकिस्तान में गर्मी बहुत पड़ रही है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, मतलब हिंदुस्तान वाले जो न्यूज़ चैनल है वो अपने मसले डिस्कस ही नहीं करते। हालांकि अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान की, अभी जंग के बाद मैंने ज़रूर हमारी जो खबरों में, हमारे न्यूज़ चैनल में हिंदुस्तान की कोई खबर सुनी होगी, वो बात सुनी होगी, क्योंकि अब हमारा थोड़ी सी लड़ाई चल रही है तो हम डिस्कस कर रहे हैं उनको। लेकिन ये शुरू से ही है, बहुत टाइम पहले से ये काम चल रहा है हिंदुस्तान में कि वहाँ पे उनके न्यूज़ चैनल में क्या चल रहा होता है कि पाकिस्तान के घर में, पाकिस्तान के जो घर में क्या क्या खाने बन रहे हैं, क्या कपड़े पहने जा रहे हैं, कैसे ये लोग जागते हैं, कैसे ये लोग सोते हैं, क्या करते हैं, मतलब वो सिर्फ डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो डिस्कस ही नहीं करते कि उनके हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके इश्यूज हैं, कैसे रिजॉल्व होनी चाहिए। मतलब तुम लोग पागल हो क्या, मतलब क्या, मतलब तुम लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हो हमें कि अपने न्यूज़ चैनल में 24/7 तुम लोग चलाते हो कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, और ये नहीं तुम लोग जानना चाहते कि हिंदुस्तान में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मसाइल है भैया आप लोगों के। तुम लोग इतने कोई पागल हो, इतने कोई अहमक लोग हो। कहते हैं कि गोदी मीडिया है, मीडिया पेड है, मोदी पे कर रहा है, तो किसी भी सहाफ़ी में गैरत नहीं बची कि वो कुछ सहाफत का फर्ज ही अदा कर ले। भाई अपने मुल्क के मसाइल डिस्कस कर लो। आपके पास अगर 10 खबरें हैं, होनी तो ऐसा चाहिए कि 10 में से 10 नहीं तो 7-8 खबरें तो आपकी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। नहीं, उनकी 10 की 10 खबरें होंगी पाकिस्तान से। मतलब उनकी जिंदगी शुरू ही पाकिस्तान से होती है, खत्म ही पाकिस्तान पे होती है। अच्छा पता क्या, अभी रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें, जो हिंदुस्तान है उसको काफी जगह पे ना हार का सामना करना पड़ रहा है हर तरह से। ये सिर्फ जंग में हार नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर ले, कोई गेम का कंपटीशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे भी वो हार रहे हैं हर बात में, अपनी हर चीज़ में, और उनको कोई दूसरा मुल्क मुंह भी नहीं लगा रहा है। ये है कि अगर आप दूसरों को हराने में लग जाते हो ना और अपनी जीत का नहीं सोचते हो, मतलब जब आप किसी के लेग पुलिंग करने लग जाते हो ना, तो फिर आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप अगले के बारे में ही सोचना शुरू कर देते हो। तो आप खुद डेवलप नहीं हो पाते उस तरह से, आप खुद उस तरह से अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि आप सोचिए 24/7 रहे हो अगले के बारे में। तो इसका मतलब ये कि आपकी हार का जो असल वजह ये है कि आप जो है हमें हराने में लगे हो, बजाय इसके कि आप अपनी जीत का सोचो। आप ये सोचो हिंदुस्तान जो है वो तरक्की कैसे करेगा, वो कैसे आगे जाएगा, उसकी जो इतनी ज़्यादा गुर्बत है वो कैसे ख़त्म होगी, ये हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा वॉशरूम्स का की जो कमी है। आप लोग फिल्म बना रहे हो किस पे, आपके मसाइल क्या है कि आपके काफ़ी सारे एरियाज में वॉशरूम्स नहीं है। हमारे पाकिस्तान में जो शायद कोई अगर कुछ इलाके होंगे भी जो हमारे ज़माने से पहले के भी होंगे, मतलब मैंने अपनी नज़रों के सामने अभी कोई इलाका ऐसा नहीं देखा। मेरा ताल्लुक जो है गांव से भी रहा है, मेरे रिलेटिव बहुत सारे सिटीज, छोटे छोटे सिटीज़ में भी रहते हैं, उन सब के पास जब मैं गई हूँ सबके घर में वॉशरूम्स हैं। और अगर हम इंडिया से कंपेयर करें ना, तो हमारे यहाँ उस तरह से है, हमारे में बहुत मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान में। ठीक है, इंशाल्लाह हल हो जाएंगे और हम चाहते भी हैं एज अ पाकिस्तानी हल हो जाए, लेकिन हम लोग सोचते हैं अपने पाकिस्तान के बारे में, आप लोग सोचते किसके बारे में, हमारे बारे में। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सोचते हो कि अब सब हमारे बारे में सोचने लगे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके पास इतनी अच्छी एयरफोर्स कैसे आ गई है, पाकिस्तान जो है उसकी मैंने रिसेंट टाइम में हर रोज़, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी खबरें अच्छी अभी अभी क्यों आ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो कि आप हमें लेट डाउन करने के चक्कर में अपना ही नाम खराब किए जा रहे हो। और क्या करते हो कि भाई आप कभी हमें गोली मारने का बताते हो, हमें गोली मारोगे, कभी कुछ करोगे। हालांकि जो ये ना जो कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो ना, गोली मारोगे, ये मारे, मतलब अगला बंदा क्या मारेगा नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा। तो मतलब ये बेवकूफ़ाना सी बातें हैं जो करके सिर्फ बातों से अपना नाम खराब किए जा रहे हो। और
मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपका जो मीडिया है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मतलब कोई बिल्कुल ही फटे मुंह अंधा कुछ भी बकवास किया जाता है, कुछ भी। अच्छा, अभी हादसा होता है आप लोगों के यहाँ, पाकिस्तान ने किए, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या भाई? पहले कोई तफ्तीश तो कर लो, अगर होता है, अगर हम करें, अगर पाकिस्तान करता है, अगर आपको उसके बारे में कोई प्रूफ है तो रखो सामने भाई, फिर उसके बाद बात करो। मतलब कोई सबूत नहीं और सीधे आप लोग इल्जाम लगा दोगे, और दुनिया क्या पागल है कि आपकी खाली खुली बातों पे ही यकीन कर लेगी? ऐसा नहीं है भाई, और दुनिया बल्कि आपसे ज्यादा अक्लमंद है। तो आप ये चपले मारने की बजाय ना अपने मुल्क पे ध्यान दो। पहले मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने ये हादसे की खबर सुनी कि इतने सारे लोगों की डेथ होगी, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं जाहिर है, और सारी फैमिलीज होंगी उनकी, जितने भी लोग थे। फिर वो स्टूडेंट्स पे जाके गिरा जो पढ़ने के लिए बेचारे आए होंगे, उनके लिए मेरी सिंपैथीज हैं। अगर देखा भी जाए ना, मीडिया की चवलों में इनकी जो जितनी भी चवलें हैं उसमें अवाम उस तरह से कसूर नहीं होगा। और कुछ इनके न्यूज चैनल कितना डिप्रेशन देते हैं, ओ फल्ला। इनका न्यूज चैनल में क्या होता है कि मतलब एक नॉर्मल बंदा बैठ के तमीज से खबर सुनाता है, नहीं वो ऊपर से भागता सीढ़ियों पे चढ़ता आता है। मतलब ये क्या तरीका है? मैं एकदम मेरा दिल बैठ गया है, वो की हो रहा है। मतलब एक दिन क्लिप मेरे सामने आया, एक आदमी ऊपर से सीढ़ियों में दौड़ता, जैसे इनके ड्रामा नहीं होते थे स्टार प्लस वाले और वो जी वाले सारे जो थे, डिश एकता कपूर वाला टच जो है ना इनके ड्रामाज वाला, डम 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 डिश 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 डम, वो वाला टच इनके न्यूज चैनल में भी देखने को मिलता है। एकदम बंदे का दिल बैठ जाता है, हो की क्या बेचारे हिंदुस्तानी अवाम थे अभी सहमी पे होनी जिस तरह खबर सुना देने हो। मतलब वो आदमी तो मैं एक तो वो बहुत ही हैरान रह गई उस एंकर पे। वो आया सीढ़ियों से उतरता था, डश 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 चढ़ता हुआ उतरता हुआ आया और बात करे पाकिस्तान के बारे में, कोई खबर को पढ़ रहा था, बात कर रहा था, इतनी वो ऐसे उतरा है। वो मैं क्या बेचारे पैर फिसले आता हूँ या गया नक टूट जाना इसकी तो और ऐसी अजीब हरकतें करते हैं ये, इतनी अजीब हरकतें, मतलब ऐसे लगता है हम जो होता नहीं वो बंदरों का तमाशा कभी देखा हो, वो जो बंदर कभी आपको बताएगा कि वो कैसे दुल्हा बना था दुल्हन बने, वो वाला तमाशा ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है एज कम्पेयर टू इंडियन न्यूज़ चैनल। सच्ची बहुत ही बोरिंग, और बोरिंग तो नहीं है, बड़ा टच है उसमें डिशम का, लेकिन बहुत ही खौफनाक है। अल्लाह का शुक्र है, मैं ऐसे इसमें ये नहीं कहूँगी कि क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए ना, किसी के घर में अगर कोई फौतगी होगी और आप उसमें खुशियाँ मनाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये करना भी नहीं चाहती हूँ ना मेरी इंटेंशन है। लेकिन ये कि रिसेंटली हम जब आंधी आई है पाकिस्तान में, हमारा PIA का एक प्यारा था वो वापस कराची चला गया, तो हमारे जो पायलट ने उसको सेव कर लिया, तो हमारे साथ भी ऐसा होता बचा है। लेकिन देखो ऐसा आपके साथ भी हो सकता था। इसमें दो वजह हैं, एक तो कोई सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम है आप लोगों में, और एक दूसरा जो आप लोगों ने इतनी ना कहते नहीं आत्म बचाई हुई है, वो बचाई हुई वो आपके ऊपर पड़ रही है सच्ची। मतलब अखीर तुसी ना क्या होता है, किसी शरीफ बंदे के पीछे लग जाओ ना, तो एवं फजूल में फारिग में फ्री में उसको तंग करना शुरू हो जाओ, तो पड़ती है आप लोग अगले बंदे पे, अगला बंदा कुछ ना भी कहे तो यही आप लोगों पे पड़ रही है। सीरियस सी बात है, सच्ची बात है कि आप लोग ना अगर हौसला रखो, ये कोई तरीकाकार नहीं है जो शुरू किया हुआ है। तो पता है कि इतना अभी अगर हम बात करें, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी होते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन हिंदुस्तान में अगर हम डाटा उठा के देख लें कितनी ज़्यादा रेप के इंसिडेंट्स होते हैं, और तो और वहाँ पे आप लोग अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहे हैं, इस तरह के जितने मतलब क्या है, इसमें मीडिया का रोल पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इंडिया में मीडिया का रोल इतना नेगेटिव है कि वो प्रमोट करता है कि जैसे हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए बना है, बाकी जितने भी चाहे लोग रहते हैं, सिख हों, मुसलमान हैं, जो कोई भी और अक़लियत है वहाँ पे, हालांकि अक़लियत भी नहीं है वहाँ पे, मेजोरिटी है मुसलमानों की, वो भी तो आपका हिस्सा ही है ना, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो। या फिर आप ऐसा करो, उनको अलग कर दो। अगर आप लोगों से नहीं बर्दाश्त होता, अगर आपसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं हो रहे हो, आपसे अगर जिनको आप मुसलमान को मुल्ला इतना नफरत से कहते हो, नहीं बर्दाश्त होता आपसे कोई मुल्ला साहब, तो भी आप अलग कर दो। सेम अगर मैं वहाँ के सिखों की बात करूँ, वो सही कर रहे हैं खालिस्तान के लिए, वो जो उनकी तहरीक है, इतना ज़्यादा जो अक़लियतों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, उसके बाद यही होना है ना। और इन्होंने इन्हीं वजूहात की वजह से आई एम 110% श्योर यही सारे जो चीज़ें होंगी देखी होंगी, तो हमारे तब 47 में जो मुसलमान थे उन्होंने सोचा होगा
कि पाकिस्तान बनना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो आज वहाँ के मुसलमानों का हाल है इससे भी शायद बुरा हाल होगा। तब हम ना बचपन से हमें नहीं आइडिया था, पढ़ा था और सुना था बड़ों से कि पाकिस्तान बनना कितना इम्पोर्टेंट था, किस तरह से बना था, मैंने अपने बड़ों से सुना था। लेकिन हमने अब फील किया, हमने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान बनना कितना ज़रूरी था, कितना ज़रूरी है पाकिस्तान का वजूद। तो इम्पोर्टेंस जो है ये आप लोगों की वजह से हमें रियलाइज़ हो गई है। खैर यही कहूँगी कि अपने मामलात के बारे में भाई सोचो, और हमें अफसोस है कि ये जो हादसा हुआ, लेकिन अच्छे से तहकीक करो, जो भी आप लोगों की फ्लॉज हैं उनको कवर करो। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम इस दफ़ा आई हैं नेक्स्ट नहीं आए, क्योंकि कोई बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होगा, कुछ सेकंड में वो परवाज़ जाके आपके किसी ऐसे इलाके पे गिर रही है जहाँ पे आबादी है। हालांकि नॉर्मली जो पायलट्स होते हैं, अगर कोई हादसा होने वाला भी हो तो इतना कवर कर जाते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पे गिरती है। चलो जो पैसेंजर्स या उसमें हमला वो तो है ही है प्रॉब्लम में, लेकिन किसी और का नुकसान नहीं हो, लेकिन उससे इतना ही कंट्रोल नहीं हो पाया। और वो जो पायलट है भी कहते हैं कि काफ़ी सीनियर है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी कोई टेक्निकल सीरियस प्रॉब्लम था जहाज़ में, तो आप अपने टेक्निकल प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में भी घुस गए हुए हैं ना, उनको ख़त्म करो और अपने इस तरफ ध्यान दो। अच्छा, इस हवाले से एक बहुत ही हैरानकुन खबर है कि वहाँ की एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस बारे में ना कहा हुआ था कि आज की डेट में ये हादसा होगा, और वो हादसा हो गुजरा। तो ये बहुत ही हैरानकुन बात है। उन्होंने बोला था एक बहुत ही कोई सीरियस किस्म का प्लेन क्रैश होने वाला है, तो वैसे हुआ कि ऐसा एक त्यारा इतनी सीरियस इंसिडेंट हुआ। ये हैरानकुन बात, और इससे पहले भी वो कई ऐसी ना प्रेडिक्शंस कर चुकी हुई हैं जो पूरी हुई हैं, तो ये भी एक हैरानकुन बात है कि उनको कैसे पता चला। तो इस पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि क्या आपके पास कोई गायब का इल्म है, किस तरह से हुआ। अच्छा जी, इनकी एक नजूमी है आस्ट्रो शर्मस्ता, 5 जून को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी, वीडियो डाली थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का हादसा हो सकता है हिंदुस्तान में आज की डेट में, और वैसे ही हुआ कि आज ये हादसा हो गुजरा। तो उनकी ये प्रोडक्शन जो है वो सही साबित हुई है। खैर ये एक हैरानकुन बात है कि एक ऐसी एक एस्ट्रोलॉजिस्ट में भी उनके पास कोई ऐसा इल्म होगा। अच्छा जी, क्लोज करते हैं। पहले मेरा एडिटर कहता है मैं बहुत लंबा कर देती हूँ, वो बेचारा कट समझ नहीं आता उसको कहाँ कट मारे, इतनी लंबी डिस्कशन कर जाती हूँ, तो करने की कोशिश करती हूँ शॉर्ट, पता नहीं वो बात नहीं हो, शायद बात करते करते बहुत निकल जाती है। खैर यही कहेंगे सब महफूज रहें और अल्लाह ने सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।